गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप जैसा देख सकते हैं हम लोग इतना ट्रेडिशनली ड्रेस है विद एवरीवन। सी दिस इज बुच्चा। सो आज है राखी और हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं रंजन भैया के घर। वहाँ पे गन्नू महाराज को आप देख सकते हैं, ही इज़ ऑलरेडी वेटिंग आउट देयर। और अभी अभी रास्ता में आते वक्त मुझे मेरी मम्मी से डोज भी मिला है, इसीलिए हो सकता है कि स्टार्टिंग कुछ उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन आई आगे का वीडियो और अच्छा बने एंड विल शो यू हाउ आर वी सेलिब्रेटिंग राखी। बाय गाइस। और रंजन भैया की घर पूजा करते हैं। हेलो गाइस, हैप्पी राखी। वो अपना तो मैं ले ही लूँगा। येन बन्धुबली राजा दानवेन्द्रो महाबलतेन त्वं प्रकृन्नामि रक्षेमाचलमाचलमाचलः सहस्रशीर्षः वर्गः सहस्राक्षो सहस्रमिदं सहस्रपादो शिवाहुभ्यै नामेन पुरुषाय धीमहि। मंत्र पढ़िए, तीन मोबाइल तीन बहन दो मंत्र एक बराबर पढ़ी महाराज जी। सहस्रशीर्षं वर्गं सहस्राक्षो सहस्रपादो शिवाहुभ्यै नमः। भाव्यां ते एकवे नमः। एकात्मनं देवस्य सिद्ध्यर्थं पूजिताच्च ओम गणः भूतगणादिशिवेतं लोक के स्वामी बनाइए नारायण मेरे भाई। नमो नमः। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। तो 2 महीने का जो सावन का महीना था ना, आज रक्षाबंधन के पर्व के साथ समाप्त हो रहा है। और ये 2 महीना कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। और मेरे लिए उपलब्धि ये रही कि हर 2 महीने के प्रत्येक दिन मैं मंदिर गया, भगवान शंकर की पूजा की, जल चढ़ाया और साथ में जो बेलपत्र होता है ना, एक दिन भी नहीं भूला, हर दिन मैंने बेलपत्र को भी चढ़ाया। और मेरे लिए आज बड़े ही गर्व की बात है, इत्तेफाक बस कहिए, जो भी कहिए, एक लंबे मुद्दत के बाद मेरी दीदी मेरे साथ है। काफी दिनों के बाद आज मुझे मौका मिला है, ये मेरी बहन मुझे राखी बांधे। तो मेरी 3 बहनें हैं, मैं आपको बता दूं। दीदी आज इतने दिनों के बाद हमारे बीच में है। सीमा छोटी बहन वहां गुवाहाटी में है और नमिता दीदी इस वक्त लंदन में है। वहां से भी देख रही हूँ, उनकी दी हुई राखी मैंने बांध ली है। मिठाई भी उनकी मैं खा लूंगा, हालांकि मिठाई में उन्होंने थोड़ी कंजूसी कर दी, सिर्फ लड्डू दिया है। तो नमिता दीदी, आप मेरी बात को सुन रही हैं तो आकर अच्छी मिठाई हमारे लिए जरूर से भेजिएगा। और अपनी बहन के बारे में मैं एक चीज का जिक्र आज करना चाहूंगा। मैं छोटे से अपनी दीदी के साथ बहुत अटैच रहा, छोटी बहन के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन मेरी दीदी के साथ मेरा अनुभव इस तरह का है कि बचपन से ये जब अपनी पिकनिक जाती थी कॉलेज की, तो मेरे साथ लेके जाती थी, जहां भी जाती थी वहां लेके जाती थी। झूला झूलना हो, कुछ भी करना हो, छोटी सी छोटी बातों में मैं इनके साथ शरीक रहा हूं। आज मेरी माँ नहीं है और माँ के बगैर
कुछ भी जब मैं करता हूँ ना तो थोड़ा असहज महसूस करता हूँ। पिताजी चले गए उतना दुख नहीं हुआ, लेकिन माँ, पता नहीं माँ के जाने के बाद मैं वाकई लगता है कि बहुत कमजोर हो गया हूँ। हालांकि मेरी माँ बहुत मजबूत थी, हमें मजबूत बनाया, लेकिन अभी भी वही लगता है कि कहीं मैं कुछ चीज को मिस कर रहा हूँ। तो मेरी दीदी ही मेरी माँ के समान है और आगे आने वाले समय में मेरे बच्चों का परवरिश करेंगी, हमें मार्गदर्शन के जीजा जी भी हैं और आपके चहेते गन्नू महाराज भी हैं और पूरी फैमिली है। बड़े वाले भैया नहीं आ पाए काम की वजह से, वो गए होंगे, नौकरी में गए होंगे। लेकिन ये जो पर्व है ना, मैं क्या बताऊं, बोल नहीं सकता। हर चीज में मुझे माँ की कमी नजर आती है। सुबह उठकर पुआ बनाना हो, सब्जी बनाना हो, हर चीज करना हो, मेरी माँ के इंस्ट्रक्शन पे होता था। तो आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आप सबों को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाई देता हूं। आप रक्षाबंधन को अपनी बहन के साथ धूमधाम से मनाइए और इस पर्व के महत्व को तो आप जानते ही हैं। चले, गन्नू महाराज हैं आपके चहेते, तो गन्नू महाराज से आज थोड़ा सा रूबरू हो जाए। गन्नू महाराज, आपको आज कैसा लग रहा है, बताइए। मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी बहन लोग ने मुझे राखी बांधा। वैष्णवी दीदी यहाँ नहीं है, पर वैष्णवी दीदी की जगह मेरी वैद दीदी ने मुझे 2 राखी बांध दी और मैंने उसकी जगह 2 मिठाई भी खाई है, वो अलग बात है। और मैं अपनी बहन लोग को गिफ्ट मिला था, सब बहन को गिफ्ट दे दिया, बस अपनी दोनों बहन लोग को बस बाकी है। ये लोग को सोच रहा हूँ कब दूं। चले, तो गन्नू महाराज ने मिठाई भी खा ली और मैं इनकी दोनों बहनों को दिखलाना चाहता हूँ, नजदीक से दिखलाता हूँ। ये देखिए, मृणालिका एंड शेफालिका। So Shefalika, how did you celebrate this Raksha Bandhan? I celebrated it with all my friends and my family, and it's a really very special feeling for me to have most of my brothers here. So it was really nice. Happy Raksha Bandhan to everyone who's Okay, and one more sister of Gannu Maharaj is just there. So would you like please come here, Bababi? Bababi is actually recording from there. So Bababi, what's about Raksha Bandhan? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे सब भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं चाहती हूँ कि वो सब बहुत बड़े आदमी बने और हमेशा खुश रहे और उनके साथ परिवार के साथ रहना बहुत अच्छा है। तो ये होती है एक संयुक्त परिवार की खुशी, और आज भी हमारे घर में वही ट्रेडिशन चल रहा है संयुक्त परिवार का, और हम लोग सभी भाई बहन मिलजुल कर अपने माता पिता के आशीर्वाद से दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। आपका भी प्यार शामिल है, आप लोगों का आशीर्वाद भी शामिल है। तो आप सबों के सहयोग से जीवन के हर क्षेत्र में हम लोग विकास कर रहे हैं। और देखिए, आज गार्जियन के रूप में हमारे जीजा जी भी यहाँ मौजूद हैं। नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल थे और वहां से रिटायर किए। तो ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि है कि इस महान पर्व पे आशीर्वाद देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं अपने जीजा जी से, श्री बीके सिंह, एक्स प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय से। जिया जी, आप आज कुछ कहना चाहेंगे हम लोग के बीच में? रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह पर्व सबके लिए सुखद, सुमंगल और सुखकारी संभव हो सकेगा। धन्यवाद। और मेरे छोटे भाई को आप देखिए, इनकी युवा वाहिनी है और बोकारो में इनके एक अलग छवि है और हमेशा सामाजिक कार्यक्रमों में शरीक रहते हैं। और आज भी युवाओं के एक बहुत ही ये लीडर के रूप में है और इनके साथ एक बड़ी संगठित और मजबूत टीम है और हमारे घर के एक बहुत बड़े आधार भी हैं। मेरे छोटे भाई जयवीर सिंह, ये भी आज आपसे रूबरू होना चाहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। झांस बोकारो एवं समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय युवा वाहिनी की तरफ से मैं जयवीर सिंह और अपने समस्त परिवार की तरफ से रक्षाबंधन के इस अनुपम पर्व पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आपके सुखमय, समृद्धि और निरोग जीवन का आकांक्षी जयवीर सिंह अपने समस्त परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि मिलजुल कर इस पर्व को मनाइए, सामाजिक समरसता के आधार को और मजबूत कीजिए ताकि इस भावना को और प्रबल आधार और आयाम प्राप्त हो। धन्यवाद। तो ये था उनका मंतव्य। और चलिए अब इनसे भी मैं आपको रूबरू करा दूं। ये महाराज जी हैं और हमारे घर का जो ये सिस्टम है ना,
हर चीज पुश्तैनी वाला हिसाब किताब लागू होता है। एक परंपरा को हम लोग निभाते हैं। इनके जो पिताश्री थे वो हमारे गुरुजी थे और हमारा पारिवारिक हर कार्यक्रम में वो शरीक होते थे और पूजा तो वही करते थे। तो हमने महाराज जी को नहीं भूला और महाराज जी के पुश्तैनी विरासत अब उनके पुत्र ने संभाल ली है। और आज जो हमारे घर में सत्यनारायण पूजा हुआ, हालांकि मैं थोड़ी देर से पहुंचा, तो यहाँ पे जो पूजा हुई उसका सब कुछ इन्होंने किया। महाराज जी, आपके पिताजी भी हमसे जुड़े हुए थे, आप भी जुड़े हुए हैं। हमारे परिवार में आपको कैसी अनुभूति होती है, कैसा फील होता है? देखिए, ये परिवार हमको अपने परिवार की तरह लगता है। पिताजी खैर हमारे नहीं रहे, लेकिन वो इस परिवार के बड़े भाई की तरह थे। आप लोग भी बड़े भाई की तरह मानते हैं। हमें कभी ये फील नहीं होता है कि मैं यहाँ पे पंडित के रूप में आया हूँ। हमें हमेशा फील होता है कि मैं यहाँ एक बेटे के रूप में आया हूँ, भाई के रूप में आया हूँ, मित्र के रूप में आया हूँ, दोस्त के रूप में आया हूँ। ऐसा हमें हमेशा प्रतीत होता है। तो ये उपलब्धि है हमारे घर की। जात धर्म यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। आप किसी भी जाति के हो, हम उनको सहर्ष आत्मा से स्वीकार करते हैं और हमारी मजबूती का सबसे बड़ा आधार भी यही है। चलिए, बातें बहुत हो गई। अब मैं आज शाम को जब अपना वीडियो डालूंगा ना इस रक्षाबंधन का, छोटे छोटे मेरी बेटियों ने कुछ कुछ क्लिपिंग लिए हैं, उनको डालकर आपको वाकई अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा तो आपको क्या करना है ना, पता है ना? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, तीनों चीजें करनी है। और आपके सहयोग से हम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारा एक वीडियो जो पिछला था वो मोर देन 25,000 लाइक गया है, तो ये उपलब्धि थी हमारे लिए। तो चलिए, ऐसा होता है, माँ पिताजी की कमी जिंदगी भर खलेगी और मैं क्या कहूँ, कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। तो आप रक्षाबंधन को अपने स्टाइल में सेलिब्रेट कीजिए। बाय बाय।